और पंकज, यहाँ से अब बड़ी बात निकल कर ये आती है कि देखिए, रणवीर मतलब रणवीर के स्टेटमेंट को देखिए, डिफेंड तो कोई कर ही नहीं सकता, जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन ना तो वो कोई पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कुछ कहा कि जो समाज को बहुत अखरा हो, और ना वो आखिरी होने वाले हैं। बिल्कुल। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस, मतलब कई लोग लिटरली ये लिख रहे हैं कि हालांकि अगेन तुलना सही नहीं है, बट मैं जो लोग कह रहे हैं उस आधार पर इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि एक वर्बल कम्युनिकेशन में एक बहुत डिसटेस्टफुल बात कही गई, पर सच ये है कि इस देश में हेट स्पीच के बहुत से मामले हैं जहां पर आप बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी नेताओं की भी तय होनी चाहिए, जो पब्लिक लाइफ में है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो संसद में बैठते हैं, जो विधानसभाओं में बैठते हैं, या जो देश के लिए बड़े फैसले लेते हैं, जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ कई सीरियस क्राइम्स के मामले दर्ज हैं, लेकिन वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कहीं कोई क्रिटिसिज्म, कोई नाराजगी नहीं हो रही। तो ऐसा तो जी। नहीं कि वाकई रणवीर इलाहाबादिया बलि का बकरा बन गए हैं और ध्यान बहुत सारी और चीजों पर से हट गया है। बिल्कुल। इसमें कई लेयर्स हैं, कई परतें हैं। इसमें बातचीत को शुरू करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मीनाक्षी और केशव जी। बिहार में अभी कुंभ जाने के लिए बहुत सारे यात्री ट्रेनों पर हमला कर रहे हैं, पत्थर से, जो उनके हाथ में आ रहा है, बांस, लकड़ी, डंडा, वो पानी भी फेंक दे रहे हैं, शीशे तोड़ दे रहे हैं। तो किसी ने लिखा कि इन सनातनियों पर क्या रसूखा या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का आरोप लगाया जाएगा? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में ये हुआ होता या कहीं और हुआ होता तो बहुत जल्दी राज्य सरकार उस पर एक्शन ले लेती है। क्या हमने तो अभी तक नहीं सुना है? पिछले 3 दिनों से ये वीडियो आ रहा है, क्यों ऐसा नहीं हुआ? सिंपल सी बात है कि मामला यहां पर धर्म का है, और एक ऐसा राज्य जो कि चुनाव होने वाले हैं, काफी क्रूशल है एनडीए गवर्नमेंट के लिए, इसलिए वहां पर कोई एक्शन वहां नहीं लिया जा रहा है, या एटलीस्ट अभी तक नहीं लिया गया है। सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स है यहां पर, और उसको धर्म से जोड़ा नहीं जाता है। यहां इस केस में जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया, या फिर इंडिया गॉट लेटेंट जो जिस पूरे प्रकरण को दिखाता है, वो उस वर्ग को केटर करता है, दोज हु डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स। आपको ध्यान होगा उसी शो में एक केरल की लड़की से सवाल पूछा गया, और उस पर उस महिला ने कहा कि मैं वोट नहीं देती हूं। तो एक सरदार जी वहां बैठे थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि जी, जसप्रीत सिंह। तो जसप्रीत थे, हाँ। जसप्रीत सिंह वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने कह दिया कि केरल सर 100% लिटरेसी। अब देखिए, ये उस घटना से पहले की घटना है। इस पर अब जो हो रहा है वो मलयाली कम्युनिटी और मलयाली जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, अब वो हिट बैक कर रहे हैं, रोस्ट बैक कर रहे हैं। केरला सर, गेट वेल सून सर, मलयालीज रोस्ट बैक एट कॉमेडियन जसप्रीत सिंह ओवर इंडिया गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। ये हमारे वन इंडिया पर अभी एक टॉप स्टोरी प्रकाशित हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना एंड द इल्क, हुआ क्या कि जिस चीज की शुरुआत एआईबी से हुई थी, कुछ हद तक लोग उसकी चर्चा करते थे, नहीं करते थे। इन्होंने क्या किया, इस मूर्खतापूर्ण रवैये को इतनी छूट दे दी गई, और युवाओं का मामला देखा जाने लगा कि कब ये आपके गिरेबान तक आ गया और कब ये माँ बाप के बेडरूम तक घुस गया, तब जाके संज्ञान लिया गया है। अब तो पार्लियामेंट में भी इसकी बात हो रही है, और उसकी सुना जा रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया की तथाकथित गर्लफ्रेंड उनको अब अनफॉलो कर चुकी हैं। क्या उन्हें अपने रिलेशनशिप से इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी? आई थिंक रणबीर हैज बिटन मोर देन ही कैन चू, और यहां पर उनको, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की सहानुभूति की आवश्यकता है। और जिस तरह से उन्होंने माफी भी मांगी है, मुझे लगता है वो खोखली माफी है। यहाँ से एक, हालांकि एग्जैक्टली पंकज, आपने जो बातें की ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इसीलिए लग रहा है कि रणवीर के साथ जो जिस तरह की हीट अब उनके ऊपर आ रही है, देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि अब ये ज्यादा हो गया, क्योंकि इनवाइट तो उन्होंने ही किया ना। एक गैर जिम्मेदाराना स्टेप उन्हीं की तरफ से उठा, उसके बाद शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि कहां से कहां बात पहुंच जाएगी।